शायद पहले मेरी लाइव जो चल रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम से कुछ इशू आ रहा था। फिर से मैं लाइव आया हूँ। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे युवा साथी विरोध कर रहे हैं वो अपने कानून को अपने हाथ में ना लें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। हाँ, हम मानते हैं कि वो आक्रोशित हैं, उनका विरोध करना भी जायज़ है, लेकिन जो अग्निपथ मुद्दा है, सरकार हर योजना लाने के पहले समझाती है कि ये योजना हम ला रहे हैं, लेकिन ये योजना लाने के पहले युवाओं को सब समझाना जरूरी था ना कि आखिर में इस योजना से ऐसे लाभ होगा, वैसा लाभ होगा, जो अभी बुद्धिजीवी बता रहे हैं। लेकिन उस सरकार को, अब उस बुद्धिजीवी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मात्र 1 मंथ जिस तरह आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी के लिए जिस तरह युवा पसीना सुबह उठकर 4 बजे सुबह में उठकर पसीना बहाते हैं, वो लोग एक महीने या 1 मंथ आप दौड़ के केवल वो जो फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं उतना आप तैयारी करके दिखा दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, रियल में आप अपनी बातों को सही ढंग से पेश कर रहे हैं। 18 और 19 में हमारे बहुत ऐसे युवा साथी हैं, लमसम हमको, जहाँ तक हमको नॉलेज है कि 60 से 70 हज़ार युवाओं का सरकार मेडिकल, फिजिकल, रिटन कंप्लीट ले चुकी है, केवल उनकी ज्वाइनिंग बाकी है। उनकी नौकरी अभी तक तय नहीं हुआ, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, और आप एक नई योजना लेकर डाल देते हैं, लॉलीपॉप एक ला के दे देते हैं कि आप ऐसा करिएगा तो ऐसा आपको बेनिफिट मिलेगा। कहाँ तक युवा शांत रहेंगे? हमारे देश में 80% युवा जो चाहते हैं कि हमारे देश हित में माँ भारती की सेवा करें। और उन बुद्धिजीवी को मैं एक बात फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आप जो देश की तुलना करते हैं, छोटे छोटे जो देशों की तुलना करते हैं, वो देश का कोई माई बाप नहीं है। माई बाप कहने का मतलब हुआ कि उस देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वतंत्र देश है। लेकिन अपने देश के दो तरफ से 2 शेर के तरह बैठे हुए हैं कि थोड़ा भी भारत चूक करे कि हम अटैक करें। थोड़ा सा तो चूक हुआ था तो पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, और उसके बाद भी आपकी आंखें बंद है और आप बहरे होकर बैठे हुए हैं और आप सैनिक के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में बुद्धिजीवी हैं। हमारे पास कितनों ने फ़ोन किया और कितनों ने बताया कि अरे सैनिक तो पैसा ले रही है, फ्री में काम थोड़ी करती है। मैं उनको बोला कि आपको शायद ये मालूम नहीं है कि सैनिक को अगर आप 1 लाख क्या 10 लाख रुपया भी अगर दे रहे हैं तो वहाँ कम है जो अपने माँ भारती की सेवा के लिए 24 घंटा अपने जान हथेली पर लेके खड़ा रहते हैं। और उस सैनिक को भी आप ब्लेम कर रहे हैं अंधभक्त होकर। जिसके लिए आप अंधभक्ति कर रहे हैं ना, वो भी अगर सुरक्षित है तो इन सैनिकों के द्वारा है, माँ भारती के सपूत के द्वारा ही है। तो मुद्दे की जो बात है हमारी अग्निपथ की, तो जहाँ तक हमारी उम्मीद है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये सही नहीं है। सही तब होगा जब मेरी जो युवा साथी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि आज से कल मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, पहले सरकार को उन लोगों को ज्वाइन देना चाहिए। वो लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं बैठे हैं, रिटर्न देने के लिए कभी कलकत्ता गए, मेडिकल देने के लिए कभी दिल्ली गए, कितने पसीना बहाए, कितनी तैयारियां किए, तो एक फिजिकल अपनी निकाले। और वो सब तैयारी करके बैठे हैं कि हमको एक
अच्छी जॉब मिलेगी, एक परमानेंट जॉब मिलेगी, और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, लॉलीपॉप दे रही है। अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो आपकी प्रॉब्लम है, आप सत्ता में हैं या आप विपक्ष में हैं, ये आप समझिए, लेकिन आप उसको सैनिक के ऊपर कहाँ से थोप सकते हैं? अच्छे अच्छे हमारे कर्नल ब्रिगेडियर इसके विरोध कर रहे हैं। 4 साल क्या होता है? जीडी बख्शी जी ने बोला कि 4 साल क्या होता है सैनिक के लिए। 2-3 साल तो सैनिक को केवल बंदूक का गोली और हथियार के बारे में बताने में समय लग जाता है, और आप बोल रहे हैं 11 लाख 12 लाख रुपया मिल जाएगा, 4 साल बाद वो लड़का ये कर लेगा वो कर लेगा। जो लड़का नौकरी करने चला गया वो नौकरी करके 4 साल बाद आएगा, और वो क्या करेगा? जो 18 साल बाद आके कुछ नहीं करते हैं वो 4 साल बाद आके क्या करेगा? जो शेर एक बार मांस खा लेता है तो घास नहीं खाता है, मांस ही खाता है। उसी तरह हमारे सिपाही हैं जो 4 साल जॉब करें या 18 साल जॉब करो, जॉब अगर माँ भारती की सेवा कर लिए तो उनको उसी तरह सेवा मिलनी चाहिए। तो अभी भी युवाओं को समझने की जरूरत है। मैं बार बार एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो पार्टी कोई भी हो, वो देश की कोई भी व्यक्ति हो, हमको किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का अंधभक्त नहीं बनना है। सही का समर्थन करना है और गलत का विरोध करना है। जब ऐसा आप सोचेंगे ना तो देश में क्या होगा? सही डिसीजन होगा। और देश में विपक्ष कमजोर है, मीडिया बिकाऊ हो गई है। मीडिया को सरकार की अच्छाई दिखाई देती है, बुराई 1% नहीं दिखाई देती है। सब जगह लिखा हुआ है गीता में, महाभारत में, कि कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है। लेकिन हमारी देश में ऐसी सरकारें चल रही है जहाँ कोई बुराई ही नहीं है। तो इसको हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हमको विरोध करना है, सही ढंग से करना है। हमको किसी भी चीज़ का नुकसान ना करना है। अगर किसी भी गैर सरकारी या सरकारी चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं तो अपनी संपत्ति है, उस नुकसान का भरपाई भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा। अनशन करिए, रोड घेराव करिए, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करिए। और आपके बीच में अगर कोई गलत लोग भी साथ दे रहे हैं तो उनकी विरोध भी करना है, लेकिन सरकार की विरोध करिए, सही ढंग से करिए। मैं भी इसका विरोध करता हूँ, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। बहुत सारे हमको लोगों ने फ़ोन करके बताया कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। मैंने बोला मैं इसके बारे में कुछ नहीं समझता हूँ। मैं इस चीज़ समझता हूँ कि मेरे युवा साथी जो हैं, जो अपने पसीना बहाते हैं, उस पसीना का कीमत उनको मिलना चाहिए। वो माँ भारती के लिए पसीना बहाते हैं, उसमें उनके साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो। मैं इसका समर्थन करता हूँ। हो सकता है हम नो डाउट सरकार की योजनाएं भी भविष्य के लिए हो सकता है सही हो, नो डाउट, लेकिन पहले मुझे उन युवाओं के बारे में सोचना है जो युवा 4 साल से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल हमारा नौकरी लगेगा। उन युवाओं को पहले सरकार नौकरी दे, फिर आगे जो योजना निकालना है वो निकाले, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, आगे निकालेगी, जिस युवा को जाना होगा जाएगा, जिस युवा को नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। हमारा देश भारत देश है, हमारी देश अलग है। हम अमेरिका इजराइल का तुलना नहीं कर सकते हैं। इजराइल की बात किया जाएगा तो इजराइल में बेरोजगारी भत्ता 1 लाख रुपया दिया जाता है। वहाँ नौकरी नहीं भी दिया जाता तो वहाँ के युवा या वहाँ के लोग सुरक्षित हैं, खाने पीने लायक उनके जीवन में उतना से गुजारा हो जाता है। लेकिन अपनी देश में सरकार नहीं दे पाएगी।
हर साल 2013 के पहले आप इतिहास उठा के देखिएगा तो अपने इंडिया में 13 जोन है रेलवे का, उसमें 10,000 एक जोन में बहाली निकलता था, जो 1,60,000 बहालियाँ होती थी। लेकिन आज 2022 तक कितनी रेलवे में बहालियाँ निकली है वो सब आप लोग को मालूम है। बातें बनाने से देश नहीं चलता है। हम भारत में हैं और हम अमेरिका के तरह सोचेंगे तभी देश नहीं चलेगा। हम भारत में हैं, भारत के तरह सोचेंगे तभी हमारा देश चलेगा। भारत की आबादी के बारे में सोचेंगे तब हमारा देश चलेगा। भारत की आबादी की तुलना अमेरिका की आबादी से तुलना हम करेंगे तो बहुत दिल्ली आसमान का अंतर है। भारत की स्थिति और दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की स्थिति के बारे में सोचेंगे तो बहुत दिल्ली आसमान के अंतर है। तो हमारी अनुरोध यही है, मेरी समर्थन यही है कि जो युवा हमारे पहले से माँ भारती के लिए तैयार हैं, उनको पहले सरकार उनके बारे में सोचे, उनको पहले नौकरी दे। उन्होंने पसीना इसलिए नहीं बहाया है 4 साल के लॉलीपॉप खाने के लिए, उन्होंने पसीना बहाया है कि हम माँ भारती की सेवा करेंगे। जाकर 18 साल 20 साल तक हम अपनी जो भी हमने नौकरी, एक फिक्स नौकरी होगा जिसके लिए हम अपनी तैयारी किए थे, उस तैयारी के माध्यम से उन्होंने प्रिपरेशन किया और क्वालिफाइड भी किया है, और आज बैठे हुए इंतज़ार में कि आज नहीं कल हमारा नौकरी लगेगा। तो उसके बारे में पहले सरकार सोचे, फिर उसके बाद जो लॉलीपॉप उसको देना है वो लॉलीपॉप दे। इसी के साथ ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, मैं लाइफ को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम युवाओं के साथ हैं, युवा आप अपना विरोध करते रहिए। जब तक जो तैयारी किया उसका नौकरी नहीं होता है तब तक नहीं बैठना है शांत, लेकिन कानूनी रूप से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और सही ढंग से विरोध करना है, जिससे कोई भी आपसी नुकसान ना हो, कोई भी गैर सरकारी या सरकारी चीज़ों की नुकसान ना हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय युवा साथी, जय युवा शक्ति। अपने शक्ति को ऐसा ही बनाए रखें और अपने को फिर से मैं बोलता हूँ कि एकदम सही चीज़ों का समर्थन कीजिए और गलत का विरोध करिए। जय हिंद।